देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि यूज द मिरर इक्वेशन टू डिड्यूस दैट। तो देखिए यहाँ पे हमसे ये बोला जा रहा है कि हमें मिरर इक्वेशन को यूज करके, ठीक है, मतलब हमें मिरर इक्वेशन से कुछ हमें यहाँ पे केसेस दिए गए हैं, हमें उन्हें प्रूव करना है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मिरर इक्वेशन क्या होती है हमारी कि वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है हमारी मिरर की इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को यूज करके हमारे कुछ केसेस दिए गए हैं, हमें इनको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट केस हमसे क्या बोला गया है यहाँ पर, तो केस वन की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पार्ट ए में हमसे बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड टू एफ ऑफ अ कनकेव मिरर प्रोड्यूस अ रियल इमेज बियॉन्ड टू एफ। तो देखिए हमसे ये बोला जा रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कहाँ पर है, एफ और टू एफ के बीच में है, ठीक है, ये बिटवीन है, ठीक है, टू एफ और एफ के बीच में है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि जो इसकी इमेज बनेगी, ठीक है, इसकी जो इमेज बनेगी देयरफॉर इमेज वो कहाँ आनी चाहिए, बिहाइंड टू एफ आनी चाहिए, ठीक है, बिहाइंड टू एफ आनी चाहिए। तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है किस इक्वेशन से, मिरर इक्वेशन से। तो देखिए वैसे सिंपली हम किससे सॉल्व करते हैं, इसे रे डायग्राम से हम प्रूव कर देते हैं, ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है, मिरर इक्वेशन से इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए मिरर इक्वेशन से कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो देखिए यहाँ सबसे पहले हमें क्या बात बोली गई है, ठीक है। तो जो हमें गिवन है हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें इस पार्ट में हमें क्या गिवन दिया गया है, ठीक है। तो देखिए गिवन हमें ये है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है मतलब यू, वो कहाँ पर है, एफ से बड़ा होगा, ठीक है, एफ से क्या होगा, वो बड़ा होगा, लेकिन टू एफ से वो क्या होगा, वो टू एफ से छोटा हो जाएगा, ठीक है, टू एफ से वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यही केस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम लेट कर लें, ठीक है, अगर हम क्या करें यहाँ पे हम लेट करें कि जो हमारा एफ है, ठीक है, जो हमारा यहाँ पर एफ है उसे हम वन मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते हैं, वन। लेकिन देखिए ये जो वन होगा कैसा होगा, ये वन होगा माइनस का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिरर कौन सा है, मिरर है कनकेव, और कनकेव मिरर में फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। तो एफ हमारा क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या करा है, ये 1 सेंटीमीटर लेट करिए, ठीक है, 1 सेंटीमीटर लेट करिए तो एफ क्या हो जाएगा, माइनस का वन। अब देखिए तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि देखिए अगर एफ हमारा माइनस वन है तो टू एफ हमारा क्या होगा, टू एफ हो जाएगा माइनस का टू, ठीक है, डबल टाइम हो जाएगा तो टू माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एफ कहाँ पर है, मतलब यू हमारा कहाँ पे, एफ और टू एफ के बीच में, तो माइनस वन और माइनस टू के बीच में कहाँ पे यू होगा, यू हमारा हमें मिल जाएगा माइनस के 0.5 पर, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है कि एफ और टू एफ के बीच में हमारा यू है, तो यू हमें कहाँ मिल जाएगा, -0.5 पर, ठीक है, माइनस है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आ गया 2 सेंटीमीटर और ये हमारा आ गया 0.5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। चलिए तो हमें क्या बताना है कि इमेज का डिस्टेंस कहाँ पर होगा, ठीक है, इमेज हमारी कहाँ बनेगी। तो अगर हम इसे इक्वेशन में डालें तो ठीक है, क्या करते हैं हम इसे पुटिंग इन इक्वेशन, ठीक है, पुटिंग इन इक्वेशन। तो अगर इक्वेशन में हम इसे डाल दें तो हमें क्या मिलेगा कि वन बाय वी क्या होगा हमारा, वन बाय एफ माइनस वन बाय यू होगा, ठीक है, वन बाय एफ माइनस वन बाय यू। तो देखिए वन बाय एफ हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का वन, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस माइनस 0.5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतनी चीज़ समझ आ गई। अब देखिए अगर हम इसे सॉल्व कर लें, ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, देखिए माइनस वन, ये 0.5, और देखिए देखिए यहाँ पे क्या होगा कि f हमारा कहाँ था, माइनस वन पे था, ठीक है, f हमारा कहाँ है, माइनस वन पे, टू एफ हमारा क्या है, -2, तो u क्या होगा हमारा, u होगा हमारा माइनस का 1.5, एफ वन और टू के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, तो ये क्या होगा 1.5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, 1.5 लिखेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो देखिए वन बाई वी क्या होगा यहाँ पे, अगर से हम सॉल्व कर लें तो ठीक है, यहाँ पे देखिए वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का 0.5 अपॉन 1.5 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 0.5 अपॉन 1.5। तो देखिए v क्या होगा यहाँ पे,
अगर हम v को सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो जो v की वैल्यू आएगी, ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 0.1 अपॉन 0.3, ठीक है, माइनस 0.1 अपॉन 0.3, और इसे भी सॉल्व कर दें तो ये आएगा हमारे पास माइनस का 1/3, ठीक है। तो एग्जैक्ट v हमारा क्या होगा, v हमारा होगा माइनस का 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम इजीली कह सकते हैं कि जो क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे कि इट इज, देखिए v हमारा क्या आ रहा है -3 सेंटीमीटर, 2f हमारा क्या था माइनस का 2 सेंटीमीटर, तो हम इजीली कह सकते हैं कि v कहाँ होगा 2 सेंटीमीटर से पीछे, मतलब इट इज बियॉन्ड 2f, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था पहले पार्ट में, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ हमारे पास सॉल्व हो गई फर्स्ट पार्ट में। अब हम आते हैं अपने बी पार्ट पे, चलिए तो उसे सॉल्व कर देते हैं। देखिए, तो यहाँ है हमारा बी पार्ट, ठीक है। तो बी पार्ट में हमसे क्या बोला गया है कि यह कन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बोला जा रहा है कि हमारा जो कन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा कैसी इमेज देता है, वर्चुअल इमेज देता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा, देखिए यहाँ पे हमसे बोला गया जा रहा है कि कन्वेक्स जो मिरर है हमारे पास, ठीक है, कन्वेक्स का मिरर है जो, वो हमें क्या देता है, ये हमें ऑलवेज क्या देता है, वर्चुअल इमेज देता है, ठीक है, वर्चुअल इमेज ये देता है, हमेशा देता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ऑलवेज, ऑलवेज देता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये इंडिपेंडेंट होता है जहाँ भी हमारा ऑब्जेक्ट हो, मतलब ऑब्जेक्ट की कोई भी लोकेशन हो, तो वर्चुअल जो, मतलब जो कन्वेक्स मिरर है वो वर्चुअल इमेज ही बनाएगा, ऑब्जेक्ट किसी भी जगह रखा हो, ठीक है। चलिए, तो इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अगर हम फोकल लेंथ की बात करें, ठीक है, तो हम केस ले लेते हैं इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है, इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है कि जो हमारे पास फोकल लेंथ होता है, ठीक है, जो हमारा एफ होता है फोकल लेंथ, वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा होता है पॉजिटिव, ठीक है, क्या होता है हमेशा पॉजिटिव। तो हम यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा एफ होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 ही होगा। और यू जो होता है हमारा, ठीक है, जो हमारे पास यू होता है वो हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है, ठीक है। यू कहाँ होता है हमारा, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि यू हमारा क्या होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है, लेस देन 0 होगा। तो यहाँ से देखिए, अगर हम इसे मिरर इक्वेशन में डाल दें, ठीक है, इसे अगर हम मिरर इक्वेशन में पुट भी कर देते हैं, तो देखिए क्या होगा कि u की अगर वैल्यू माइनस की है, ठीक है, और f हमारा क्या है, पॉजिटिव, तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास इमेज की कि 1/v इक्वल टू क्या होगा, 1/f माइनस 1/u। u हमेशा हमारा माइनस होगा, अगर ये माइनस है तो ये माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लेट कर लें कि u की वैल्यू माइनस u है, ठीक है, u की वैल्यू क्या है, माइनस का u है, या फिर हम कहें कि माइनस ये f ले लेते हैं, ठीक है, इजिली हम समझ पाएंगे इसे, ठीक है, कि u हमारा क्या है, माइनस का f है, ठीक है। अगर माइनस f है तो ये क्या होगा, v हमारा क्या आ जाएगा, 1/f प्लस 1/f आ जाएगा, मतलब v की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव ही आएगी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि इट सिंपली मीन्स दैट फॉर whatever value of for whatever value of v, ठीक है, सॉरी u, for whatever value of u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, the image distance is always, the image distance मतलब v क्या होगा हमारा, is always, ठीक है, is always positive, ठीक है, is always positive, that is the image will be वर्चुअल, ठीक है, इमेज हमारी क्या होगी, हमेशा वर्चुअल ही होगी। क्यों, क्योंकि अगर हम u की वैल्यू कुछ भी मान ले, रहेगी तो माइनस में ही, तो हमारा जो b का आंसर होगा वो क्या निकलेगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा इमेज होगा वो हमेशा क्या बनेगी, वर्चुअली बनेगी, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट बी का केस था, ठीक है। अब हम आते हैं अपने पार्ट सी पे। तो पार्ट सी में हमसे क्या बोला गया, ठीक है, देखिए पार्ट सी में हमसे ये बोला जा रहा है
कि द वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस बाय अ कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज डिमिनिश्ड इन साइज एंड इज लोकेटेड बिटवीन द फोकस एंड द पोल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हमसे क्या बोला जा रहा है कि जो वर्चुअल इमेज कन्वेक्स मिरर बनाता है, ठीक है, जैसे हमने अभी ये बात की कि कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाएगा, ठीक है। तो जो ये वर्चुअल इमेज बनाता है कन्वेक्स मिरर, ये हमेशा क्या होती है, डिमिनिश्ड इन साइज होती है, मतलब साइज में थोड़ी सी छोटी होती है हमेशा, ठीक है। और हमेशा कहाँ मिलती है ये, फोकस और पोल के बीच में मिलती है, ठीक है। तो इस चीज को हमने प्रूव करना है कि हमें मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए कन्वेक्स मिरर का केस है सीधा, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे कि जो f होगा हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि f हमारा क्या था, पॉजिटिव, जैसे कि हमने इस केस में बात की थी कि f हमारा पॉजिटिव होता है तो ग्रेटर देन 0 होगा, u हमारा नेगेटिव होता है तो लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो v हमें हमेशा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलने वाला है यहाँ पर भी, ठीक है। तो देखिए f हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, u हमारा क्या होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि u की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है। अगर ये लेस देन 0 है तो हम कह सकते हैं कि अगर u की वैल्यू हम माइनस इन्फिनिटी ले लें, माइनस इन्फिनिटी लेट कर लें, तो कोई इसमें फ़र्क तो या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो u लेस देन 0 है मतलब माइनस इन्फिनिटी हो गया, तो 1/v क्या होगा हमारे पास, 1/f प्लस 1/इन्फिनिटी। तो ये सिंपली होगा कि 1/f क्या होगा हमारा, 1/v के इक्वल, ठीक है। और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो 1/v होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी, 1/f ही होगी, ठीक है। v की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन क्या होगी, 1/v की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी, 1/f ही होगी, ठीक है। ये इसकी रेसिप्रोकल की बात की जा रही है, ठीक है। अगर ये बात यहाँ पर है तो हम और में क्या कह सकते हैं कि जो हमारा v होगा वो लेस देन f होगा। अगर इनके रेसिप्रोकल एक दूसरे से ज़्यादा हैं तो इनके जो सिंपल टर्म्स होंगी ये इनके ऑपोजिट होंगी, ठीक है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि f हमने क्रॉस करवा के यहाँ रख दिया है और v हमने क्रॉस करके इस 1 की जगह रख दिया, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी कि v हमारा क्या होगा, लेस देन f होगा। अब v हमारा लेस देन f है मतलब फोकस से कम होगा, और फोकस से कम होगा तो हमारी इमेज हमेशा कहाँ होगी, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज इमेज इज ऑलवेज इन बिटवीन f सॉरी f एंड p। अगर हमारा फोकल लेंथ से ही v इमेज का डिस्टेंस छोटा है तो हम क्या करेंगे कि फोकस और पोल के बीच में हमारी इमेज बनेगी, ठीक है। और फोकस और पोल के बीच में आ गई है तो ये इसका सिंपल सा मतलब है कि इसका जो साइज होगा वो कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, ठीक है। इसका साइज भी कैसा होगा, डिमिनिश्ड। तो इट सिंपली मीन्स that size is diminished, that size is diminished, ठीक है, diminished, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट सी था। अब हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट डी के ऊपर, ठीक है। चलिए तो इसे आगे सॉल्व करते हैं। चलिए तो अब आते हैं पार्ट डी के ऊपर, ठीक है। तो पार्ट डी में हमसे क्या बोला गया कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल एंड एनलार्ज इमेज, ठीक है। अब हमसे बोला जा रहा है कि कन्वेक्स मिरर है ये, सॉरी कनकेव मिरर है, ठीक है। ये केस किसका है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे इन केस ऑफ कनकेव मिरर, इन केस ऑफ कनकेव मिरर का केस है ये, ठीक है। अब कनकेव मिरर के केस में देखिए हमसे क्या बोला गया, हमसे ये बोला जा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है मतलब हमारा जो यू है वो कहाँ पर है, ये है फोकस और पोल के बीच में, ठीक है। तो बिटवीन एफ एंड पी होगा, ठीक है, एफ एंड पी के ये बिटवीन है, ठीक है, बिटवीन है ये एफ एंड पी के बीच में। तो यहाँ से हमें क्या बात आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा u है, ठीक है, जो हमारा u है वो क्या होगा, पोल पे अगर हम मान लें कि 0 वैल्यू है, पोल पे अगर हमारा 0 है तो ये u हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन लेस देन क्या होगा, f होगा, ठीक है। चलिए देखिए तो यहाँ पे क्या होगा कि 0 और u f के बीच में हमारा क्या है, u है, मतलब ये ग्रेटर देन 0 होगा लेकिन लेस देन f होगा, ठीक है। चलिए तो अब हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि अगर हम लेट करें, ठीक है, अगर हम इस केस में भी लेट कर लेते हैं कि f हमारा 1 है, ठीक है, f हमारा क्या है, 1,
लेकिन ये केस किसका है, कनकेव का, तो ये इसकी वैल्यू कैसी होगी, 1 होगी, माइनस की, ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर की बात हो रही है यहाँ पे। तो पोल हमारा कहाँ पे है, 0 पे, तो u की वैल्यू क्या होगी, इनके सेंटर में हम मान लेते हैं, तो u हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 0.5, साइन कन्वेंशन साइन दे देगा ये में, ठीक है, माइनस का, तो ये 0.5 सेंटीमीटर की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से हम इमेज का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखिए अगर हमें साइज को बताना है कि ये बड़ा है छोटा है, तो हमें मैग्निफिकेशन चाहिए होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम v निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा u था, ठीक है, ये हमारा u था। अब हमें क्या निकालना है, v। तो अगर हम 1/v में फॉर्मूला डाल दें तो क्या होगा कि 1/f माइनस 1/u, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 का 1 और माइनस प्लस कह सकते हैं 1/0.5, ठीक है। तो 1/v हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए 1/v हमारे पास आ जाएगा, ऊपर भी 0.5 और नीचे भी 0.5, तो v हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/1। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि v की इमेज क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए v कैसा आया है, पॉजिटिव आया है, ठीक है, v हमारा पॉजिटिव है। अगर हम u निकालना चाहें, ठीक है, सॉरी मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन हमारा क्या होगा, मैग्निफिकेशन, ठीक है, m क्या होगा हमारे पास कि, देखिए m हो जाएगा हमारे पास v/u का मॉड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव रहेगा तो इसे हमें पॉजिटिव में लाना है, ठीक, u का मॉड, तो v और u का मॉड मतलब 0.5 का माइनस चेंज हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 1/0.5। तो m कितना आ जाएगा हमारे पास, m आ जाएगा 2। तो हम सिंपली कह सकते हैं अगर मैग्निफिकेशन 2 आ रही है, ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन ही 2 है तो हम इजीली कह सकते हैं कि हमारी जो इमेज बनेगी वो साइज उसका बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ सिंपली क्या कहेंगे, सिंपली इट मीन्स साइज इज एनलार्ज, ठीक है। तो ये हमारे चारों केस थे और ये हमारा कंप्लीट आंसर होगा। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।